सो इमेजिन करो कि आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो और पूरा दिन मार्केट देखने के बाद 3:15 पीएम होता है। अब आपको लगता है बस अब मार्केट का दिन ऑलमोस्ट खत्म। जो प्राइस अभी दिख रहा है वही तो क्लोजिंग के आसपास होगा। लेकिन अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। 3:15 पीएम के बाद मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना नॉर्मल गेम बंद कर देता है और दूसरा पार्ट अभी भी ट्रेड कर रहा होता है। और इसी को समझना सीएएस को समझना है। सो अगस्त 3 से मार्केट में एक नया क्लोजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS। 3:15 पीएम तक स्टॉक्स नॉर्मल तरीके से ट्रेड करते रहते हैं और 3:15 के बाद कुछ स्टॉक्स के लिए नॉर्मल बाइंग और सेलिंग रुक जाती है। उसके बाद एक ऑक्शन होता है। बायर्स अपने ऑर्डर लगाते हैं, सेलर्स अपने ऑर्डर लगाते हैं और इन ऑर्डर्स के बेसिस पे फाइनल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होती है। और ये प्रोसेस 3:35 तक चलता है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 3:40 तक ट्रेड करते ही रहते हैं, वो चलते ही रहते हैं एक्टिवली। यानी 3:15 के बाद मार्केट के दोनों पार्ट एक जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि 3:15 पर निफ्टी 24,500 के आसपास है। अब आपके दिमाग में एक ही नंबर लॉक हो गया साइकोलॉजिकली, 24,500। आप सोच रहे हो कि ओके मार्केट यही है, लेकिन निफ्टी एक सिंगल स्टॉक तो है नहीं। निफ्टी के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत सारी चीजों से निफ्टी 50 से मिलकर निफ्टी बना हुआ है। और उसमें से कुछ बहुत बड़े स्टॉक है जिनका की वेटेज बहुत ज्यादा है, जिनकी मूवमेंट से पूरा निफ्टी अच्छा खासा मूव हो जाता है। तो क्लोजिंग ऑक्शन में अलग प्राइस पे क्लोज हो सकते हैं ये सारे स्टॉक्स। अब अगर किसी बड़े स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस सडनली ऊपर डिस्कवर हो गया तो निफ्टी पर भी उसका इफेक्ट आएगा। और इसी वजह से 3:15 का प्राइस जरूरी नहीं है कि फाइनल स्टोरी हो, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो सैस का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी ऑटोमेटिकली 3% ऊपर या नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ऑक्शन में बाइंग और सेलिंग कम है तो कुछ बड़े ऑर्डर्स का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई भी बड़ा ऑर्डर अगर उसमें आएगा तो वो पूरा उसको हिला सकता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि सोचो अगर मार्केट में 100 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं तो प्राइस को मूव करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर अचानक बायर्स और सेलर बहुत कम हो गए और एक बड़ा ऑर्डर आ गया तो प्राइस को मूव करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। सिंपल। सो इसी को लिक्विडिटी का इश्यू समझो। और अर्ली सेशंस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसी टाइप के बिहेवियर को नोटिस किया है। कुछ हैवी वेट स्टॉक्स में क्लोजिंग ऑक्शन के दौरान नोटिसेबल प्राइस मूव्स देखे गए हैं। और जब हैवी वेट स्टॉक प्राइस मूव करता है तो निफ्टी भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर्स। तो मान लो कि 3:15 पर निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,500। ऑप्शन के बाद कुछ हैवी वेट जो स्टॉक्स होते हैं उनके क्लोजिंग प्राइस ऊपर आ गए, तो स्पॉट निफ्टी 24,600 दिखा रहा है, लेकिन फ्यूचर्स अभी भी 24,520 के आसपास है। अब ट्रेडर क्या करेगा? स्पॉट इतना ऊपर कैसे चला गया और फ्यूचर क्या कह रहा है? मैं तो अभी यहीं पे ही हूं। यानी मार्केट के दो प्राइसेस टेम्परेरीली अलग अलग कहानी सुना रहे हैं, अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मार्केट को दोबारा एडजस्ट करना पड़ सकता है। कभी स्पॉट नीचे आ सकता है या कभी फ्यूचर ऊपर आ सकता है, कभी दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो सकता है। और ये एडजस्टमेंट ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है कि 3:15 का जो प्राइस हमने देखा है, हम उस प्राइस को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद जो डिसीजन होता है वो हमारा उसी प्राइस के आसपास ही चलता है कि मार्केट वीक है या मार्केट आज स्ट्रांग क्लोज हुई है, या फिर ये मेरा जो ऑप्शन ट्रेड है ये अब सेफ है, या मेरी कॉल सेफ है, या मेरा पुट सेफ है। या फिर हम नेक्स्ट डे की ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर एक बायस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये प्रीमियम तो अभी और गिरना चाहिए। और मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मूव कर देता है। अब इसी को कहते हैं एंकरिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में जो नंबर आप पहले देखते हो आपका दिमाग उसी को रियलिटी मान लेता है। और सैस के बाद ये हैबिट डेंजरस हो सकती है, क्योंकि 3:15 का प्राइस हर बार फाइनल पिक्चर नहीं देता। और अब ऑप्शन ट्रेडर्स की प्रॉब्लम समझो कि एक ऑप्शन सेलर सोचता है कि टाइम खत्म हो रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम अब गिरना चाहिए और गिरता नहीं चाहिए। नॉर्मली ये लॉजिक काफी सिचुएशंस में काम करता था पहले, लेकिन सैस के एनवायरनमेंट में एक एडिशनल अनसर्टेनिटी आ गई है कि फाइनल क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्टली कहाँ आएगा। ये अनसर्टेनिटी ऑप्शन प्रीमियम को एक्सपेक्टेड स्पीड से गिरने से रोक सकती है। और अर्ली सेशंस में मार्केट पार्टिसिपेंट ने ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व भी किया है
कि कुछ ऑप्शन स्पेशली दूर के स्ट्राइक्स एक्सपेक्टेड तरीके से चीप नहीं हुए और कुछ केसेस में फाइनल क्लोजिंग प्राइस के बाद उनके प्रीमियम सडनली जंप कर गए हैं। तो यहाँ पे एक लाइन याद करना है, जरूर रखनी है हमको आगे, कि चीप ऑप्शन का मतलब अब सेफ ऑप्शन नहीं होता। और अगर कोई ऑप्शन 3 रुपए का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क अभी सिर्फ 3 रुपए का ही है। मार्केट अगर सडनली मूव करे तो यही 3 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और वहीं पर ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पहले की हैबिट तो यही थी कि 3 बजे हैं अब प्रीमियम तो मेल्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बायर्स एक्टिव हैं और सेलर्स कम हैं, तो प्रीमियम उतनी जल्दी नहीं गिरेगा जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सिर्फ क्लॉक देखकर ट्रेड करना डेंजरस हो सकता है। तो 3 PM हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगा। और एक्सपायरी के दिन तो स्पेशली यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक्सपायरी के टाइम ट्रेडर्स फाइनल प्राइस को लेकर ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो क्लोजिंग मैकेनिज्म भी नया है, लिक्विडिटी भी अभी डेवलप हो रही है और आपका ऑप्शन फाइनल प्राइस के बहुत क्लोज है। तो लास्ट फ्यू मिनट्स को इग्नोर करना शायद सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेस के बाद ऑप्शन सेल करो या 3:15 पे ऑप्शन बाय करो या 3:30 बजे पे मार्केट को रिवर्स करो। अब किसी के पास इतना डेटा नहीं है कि हम एक मैजिक स्ट्रेटजी यहाँ पे कोई डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पे ये करना ही सबसे बेस्ट होगा। और जो कोई आपको सेस की गारंटेड स्ट्रेटजी बता भी रहा है तो अभी थोड़ा उससे केयरफुल रहना जरूरत है, जब तक कि वो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स ना दे। हमें अभी ऑब्जर्व करना है, टेस्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि एक्चुअल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ है भी या फिर ये नॉइज है और ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा आगे। तो ट्रेडर को अभी क्या देखना चाहिए कि ये 5 सिंपल चीजें हैं। नंबर 1 की 3:15 को आप फाइनल मत समझ के चलो कि 3:15 पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसको आप फाइनल क्लोजिंग प्राइस पकड़ के मत चलो। नंबर 2, स्पॉट और फ्यूचर्स को एक साथ देखो। अगर दोनों की डायरेक्शन में ज्यादा बिहेव आ रहा है, अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो अटेंशन दो। नंबर 3 की एक्सपायरी के लास्ट फ्यू मिनट्स को लाइटली बिल्कुल मत लेना। और नंबर 4 की सिर्फ ये एज्यूम मत करो कि टाइम बीत रहा है तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेफ हो गया है। नंबर 5, लिक्विडिटी देखो। मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितने एक्टिव हैं, क्योंकि कभी कभी प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस को मूव करने के लिए कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। देखिए, ये तो आप अभी फटाफट कीजिए कि आप अपने एक मोबाइल में एक परमानेंट एक अलार्म लगा दीजिए ट्रेडिंग डेज के लिए, मंडे टू फ्राइडे। 3 बजे का एक अलार्म लगा दीजिए एग्जिट, और 3:05 में उसी का एक रिमाइंडर दोबारा से। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कभी किसी चीज़ में बिजी होते हैं, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, तो ये 2 रिमाइंडर आप CAS एग्जिट के नाम से आप इसको लेबल करके लगा दीजिए। और 3:10 मैक्स आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपकी इंट्राडे पोजीशन है फिर तो आपको बिल्कुल उससे पहले ही निकल जाना चाहिए MIS पोजीशन से, अगर आप कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपके ऑप्शन की पोजीशन ये सब आप क्लियर ऑफ करके आप बैठ जाइए। और शायद CAS का सबसे बड़ा लेसन CAS के बारे में नहीं है, ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में ही है, कि मार्केट के कुछ रूल चेंज हो गए हैं लेकिन ट्रेडर्स की आदतें वहीं रह गई हैं। तो ट्रेडर अब भी 3 बजे के बाद या 3:15 को देखता है और कि सोचता है कि बस अब सब प्रिडिक्टेबल है और सब कंट्रोल में है, यहाँ से मार्केट कहाँ ही मूव करेगा, अब तो क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। लेकिन मार्केट कह रहा है कि इतनी जल्दी नहीं। और ट्रेडिंग में जब आपकी एजम्पशन और मार्केट की रियलिटी के बीच गैप आ जाता है तो वही गैप लॉस बन सकता है। तो यहाँ अभी बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि 3:15 से 3:35 के बीच निफ्टी एक्चुअली कितना मूव करता है, स्पॉट और फ्यूचर्स कितने अलग अलग बिहेव करते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम्स के साथ क्या होता है, एक्सपायरी और नॉर्मल डेज में कितना डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये नए सिस्टम में कोई रिपीटेबल एज एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, या फिर हम खाली गैस कर रहे हैं। तो ये डेटा से फाइंड करेंगे, जो अभी काफी अर्ली स्टेज पे है, क्योंकि मार्केट सडनली एकदम से कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली एक गेम का एक रूल चेंज हुआ है। तो स्मार्ट ट्रेडर का काम है कि पुराने रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है और नए गेम को समझना है। एंड होपफुली इन कमिंग डेज विल हैव अ बेटर एंड मोर क्लियर पिक्चर। तो टिल देन वी डोंट हैव टू प्रिडिक्ट द मार्केट, वी हैव टू रीड द मार्केट।